नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आप DGS ऐप को अगर यूज़ करते हैं तो आप उसमें अपनी लोकेशन को कैसे ऑन करेंगे और कैसे अपने कस्टमर्स का AEPS द्वारा विड्रॉल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिजिटल ग्रामीण सेवा का एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मुझे इसे खोलना है। खोलने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये आया आपका लोकेशन। सारी चीज़ें आपको अलाउ कर देनी है और अपने फ़ोन में देखना है कि आपके फ़ोन की ये लोकेशन ऑन है या नहीं। ठीक है, आपके फ़ोन की लोकेशन ऑन है। उसके बाद भी आप क्लिक करते हैं तो आपको ये एरर आता है। ठीक है, अब ये एरर क्यों आता है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। क्योंकि जो एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल है उसमें आपने एप्लीकेशन को परमिशन नहीं दी हुई है कि वह आपकी लोकेशन को ले। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है थोड़ी देर। उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाना है, फिर परमिशन पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे लोकेशन अलाउड है। ठीक है, और यहाँ पे नॉट अलाउड है। तो अगर ये लोकेशन नॉट अलाउड पे है यानी डोंट अलाउ है तो यहाँ पे नॉट अलाउड में आपको दिखेगी, तो आप एप्लीकेशन को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है लोकेशन पे और अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, लोकेशन को यहाँ से कर देना है। उसके बाद आपको ऐसे यूँ स्क्रॉल करना है। जैसे आप देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें खुल गई, इसे क्लोज ऑल कर देना है। देन उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन को लॉगिन करना है और अलाउ करना है और प्रोसीड करना है। आप एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाएंगे। तो आप सभी ने देखा, बहुत ही आसानी से आप अपने एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। और आप हमेशा से ध्यान रखें कि यहाँ से आपको परमिशन अलाउ करनी है, तभी उसके बाद आप एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाएंगे। आपके लाइव लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है, यह भी आपकी ऑन होनी चाहिए और साथ ही आपका एप्लीकेशन से परमिशन भी अलाउ होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाएंगे। अगर यहाँ से आपने परमिशन को अलाउ नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को लॉगिन नहीं कर पाएंगे और आपको समस्याएं आती रहेंगी। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को एक और जानकारी दे देता हूँ, पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ पाए। आप जब भी अपने रोजाना सुबह एप्लीकेशन या डेस्कटॉप कैसे भी आप अपना लॉगिन करते हैं अपनी आईडी को, तो आपको यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी AEPS पे आप क्लिक करेंगे। सपोज आपने ICICI पे क्लिक किया, आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने गए, कैश विड्रॉल या बैलेंस इंक्वायरी, आप कहीं ना कहीं एक जगह क्लिक जरूर करें। जब आप क्लिक करते हैं, आप जो डायरेक्ट कैश विड्रॉल खुला हुआ है, लेकिन आप एक बार बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऐसा ऑप्शन खिलेगा, यानी EKYC का। आपने जिस नाम पे आईडी ली है उस नाम की EKYC आपको रोजाना सुबह करनी है। यानी आप आज अभी ये वन टाइम आप कर देते हैं तो आपका 24 घंटे तक ये चलता रहेगा। यानी सुबह जब आप रात को 12 बजे के बाद दोबारा एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे और अपनी ट्रांजैक्शन करने जाएंगे, चाहे वो एप्लीकेशन से जाएं या डेस्कटॉप लैपटॉप कैसे भी, तो आपको अपना दोबारा से EKYC करना होगा। अभी हाल में ही बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हुए हैं AEPS से। NPCI और RBI ने ये सख्त नियम किए हैं कि जिस नाम पे आपने आईडी ली है उनका EKYC आपको रोजाना करना होगा। उसके बाद ही आप AEPS का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है। जो आपने आईडी लेते समय मोबाइल नंबर दिया था और आधार नंबर दिया था वही डालना है। उसके बाद अपनी बायोमेट्रिक सिलेक्ट करनी है, कौन सी बायोमेट्रिक आपके पास है। फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है। बायोमेट्रिक में लाइट जलेगी, अपना अंगूठा यहाँ पे देना है आपको, जिस नाम से आपने आईडी ली थी वह। उसके बाद आपकी AEPS की सर्विस स्टार्ट होगी। सेम आपने इसे स्टार्ट कर लिया ICICI को, देन आपको AEPS फास्ट पे जाना है। सेम इसमें भी आपको करना है, मोर्फो सिलेक्ट करना है और कैप्चर फिंगर करना है। जिसका आपने आईडी लेते समय आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे उन्हीं का अंगूठा आपको लगाना है। हो सकता है कई रिटेलर्स ने ऐसा किया, अपनी मदर, फादर या ब्रदर के नाम पे आईडी ली है तो वह अपने ब्रदर या फादर या मदर के ही नाम पे अंगूठा लगाएंगे, तभी उनका AEPS स्टार्ट होगा। आपने अपने मदर के नाम पे आईडी ली है और आप अपना अंगूठा लगाएंगे तो आपका AEPS नहीं चलेगा। हो सकता है कि आज आप अपने मदर का अंगूठा लगाते हैं तो आज 24 घंटे तक आप इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन कल आप सुबह दोबारा से लॉगिन अपनी आईडी को नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा है कि आपकी मदर या फादर जिनके नाम पे आईडी ली है वह अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आप तुरंत ही अपनी आईडी अपने नाम पे कन्वर्ट कर लें, तभी आप AEPS का इस्तेमाल कर पाएंगे। यह नियम NPCI और RBI के हैं, तो इसे कोई भी कंपनी चेंज नहीं कर सकती है। तो आप कृपया करके इसको रोज फॉलो करें, अन्यथा आप AEPS का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और इस चीज को आप ध्यान रखिए, आप बार बार आपको रोजाना आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपना AEPS, तभी आप चला पाएंगे।
आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।